हेलो एवरीवन। अगर आप टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। आज हम करेंगे टीजीटी सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर 2014 का पार्ट 3। इसमें हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों पर आधारित शासन क्या कहलाता है? तो सी ऑप्शन राइट है, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है ये एक ऐसा शासन होता है जहां सरकार धर्म और धार्मिक नियमों के आधार पर चलती है। इसमें धार्मिक नेता या धर्म ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन राइट है, फेडरल सिस्टम, जिसको हम संघीय व्यवस्था भी कहते हैं। फेडरल सिस्टम में शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांटी जाती है। भारत एक संघीय देश है जहां दोनों सरकारों के अलग अलग अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है? डाक और तार, बीमा, भूमि नीतियां या नौवहन? तो सी ऑप्शन राइट है, भूमि नीतियां। अब इसके बारे में देख लेते हैं ये होता क्या है। स्टेट लिस्ट के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। इसमें क्या क्या आता है? भूमि, पुलिस, कृषि, ये सब राज्य सूची का पार्ट है। अगला है, सागर समृद्धि परियोजना किसने शुरू की? ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल? तो डी ऑप्शन राइट है, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सागर समृद्धि परियोजना मुंबई के पास शुरू हुई, जिसे एचपीसीएल ने शुरू किया, और यह ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी परियोजना थी। अगला है, सुसेन बी एंथनी किस आंदोलन की नेता थी? दासों को वोट अधिकार, महिलाओं को वोट अधिकार, कठोर कानून या संविधान की शक्तियां कम करना? तो बी ऑप्शन राइट है, महिलाओं को वोट अधिकार। सुसेन बी एंथनी अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने वाले आंदोलन की प्रमुख नेता थी। इन्होंने महिला समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए वाक्य कहाँ से है? अच्छा, ये किसने दिया था? तो ये अब्राहम लिंकन का वाक्य है, ठीक है, जो कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और ये कहाँ पे दिया गया था? तो सी ऑप्शन राइट है, गेट्सबर्ग में दिया गया था। अगला है, वॉल ऑफ सेपरेशन की बात कहाँ की गई है? तो ये की गई है थॉमस जेफरसन के पत्र में। अब ये था क्या? वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, ये थॉमस जेफरसन के पत्र से लिया गया है। इसका मतलब है कि धर्म और सरकार अलग अलग रहेंगे। अगला है, आई हैव अ ड्रीम भाषण में क्या कहा गया है? तो यह जो भाषण है ये किसने दिया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, ठीक है, और इसने बात की है समानता, सामाजिक न्याय और भाईचारे की। तो ए ऑप्शन राइट है, सामाजिक न्याय और भाईचारा। नेक्स्ट है, तीसरी दुनिया के देश किस समूह को कहा गया है? तो यह कहा गया है, बी ऑप्शन राइट है, इसको कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। तीसरी दुनिया उन देशों को कहा गया जो शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ दोनों गुटों से अलग था। भारत नॉन अलाइन मूवमेंट का संस्थापक सदस्य था। भारत की तरफ से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। नेक्स्ट है, गुजराल सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो वह देता है, सी ऑप्शन राइट है, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है। गुजराल डॉक्ट्राइन भारत और उसके पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंधों पर आधारित नीति थी। इसका संबंध सार्क देशों से बेहतर रिश्ते पर जोर देने पर था। अगला है, गर्भपात के बारे में सही कथन क्या है? अधिकतर राज्यों में वैध है, सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रतिबंध हटाए, माता पिता को सूचना जरूरी, महिलाओं ने प्रतिबंध की मांग की। तो बी ऑप्शन राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रतिबंध हटाए थे। अगला है, भारत में सिविल सेवाओं का प्रमुख कौन है? तो बी ऑप्शन राइट है, कैबिनेट सेक्रेटरी। अच्छा, भारत की सबसे उच्च सिविल सेवा पोस्ट होती है ये, और यह सभी आईएएस और अन्य सिविल सर्विसेज के प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी? टीवी सोमनाथन। अगला है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बी ऑप्शन राइट है, सुकुमार सेन थे, ठीक है। और अब प्रेजेंट में कौन है? ज्ञानेश कुमार है। प्रेजेंट में ज्ञानेश कुमार है, और पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का एक आधिकारिक विश्राम स्थल राष्ट्रपति भवन सिकंदराबाद में है, और दूसरा कौन सा है? देखो, राष्ट्रपति हमेशा दिल्ली में नहीं रहता। गर्मी या विशेष अवसरों पर उनके कुछ ऑफिशियल रिट्रीट होम्स होते हैं, जिसको हम विश्राम स्थल कहते हैं। इसका मतलब ऐसी ऑफिशियल जगह है जहाँ राष्ट्रपति कुछ समय के लिए जा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के दो फेमस रिट्रीट हैं, एक तो इसने क्वेश्चन में ही बता दिया, सिकंदराबाद में, और ये कहाँ है? तेलंगाना।
ठीक है, दक्षिण भारत में। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है शिमला में, मशोबरा, बी ऑप्शन राइट है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, 15, 14, 13 या 12, तो डी ऑप्शन राइट है, 12। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। ये लोग कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, किसके बराबर है, तो वो सी ऑप्शन राइट है, 180 डिग्री मेरिडियन। इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पास स्थित है। इसे पार करने पर डेट बदल जाती है। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे ना तो एक दिन बढ़ जाएगा, और ईस्ट की ओर जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलन में कौन सा कागजी मुद्रा प्रकार है, तो बी ऑप्शन राइट है, फिएट। अच्छा, फिएट मनी होती क्या है, पहले हम ये देखते हैं। जो हमारा पुराना टाइम था उसमें हम बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे, जैसे सामान के बदले सामान। उसके बाद क्या हुआ, सोना चांदी यूज़ होने लगा, और क्योंकि इसकी वैल्यू थी। और इसके बाद पेपर नोट आए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 500 का नोट सिर्फ पेपर है, लेकिन क्या सरकार गारंटी देती है, आरबीआई जारी करती है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उनकी वैल्यू बनती है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को छूने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो कौन सा है, बी ऑप्शन राइट है, पश्चिम बंगाल। अगला है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है, रावी, चिनाब, सतलुज या झेलम, तो सी ऑप्शन राइट है, सतलुज पर बना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लाभ मिलता है इससे। अगला है, विश्व के 90% से अधिक जैव द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है, मतलब बायोमास बताना है, कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा। मीठे पानी के आर्द्र क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, महासागर या ऊपरी मृदा, तो सी ऑप्शन राइट है, महासागर में। अगला है, क्लाउड बस्ट क्या होता है, तो ए ऑप्शन राइट है, छोटे क्षेत्र में अचानक अत्यधिक वर्षा होना। अगला है, शिक्षा का एक उद्देश्य समाज में सफल होने के कौशल देना है, यह किसका उदाहरण है, तो यह किसका है, मैनिफेस्ट फंक्शन का है, सामाजिक निर्माण का है, अप्रकट कार्य का है या स्थायी कार्य का है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है, मैनिफेस्ट फंक्शन। अच्छा, मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है, कोई भी काम जो जानबूझकर किया जाए, जिसका उद्देश्य पहले से ही पता हो, उसे मैनिफेस्ट फंक्शन कहते हैं। जैसे एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान लेना या देना, स्किल देना, रोज़गार योग्य बनाना, तो ये शिक्षा के डायरेक्ट और इंटेंडेड काम है, इसलिए मैनिफेस्ट फंक्शन कहलाते हैं। तो मैनिफेस्टो में क्या होता है, मेन और विजिबल पर्पस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में साहित्य समीक्षा के बाद अगला चरण क्या होता है, कलेक्टिंग डाटा, ये हमारा आता है 5वें नंबर पे, ठीक है। चूजिंग रिसर्च डिज़ाइन, ये आता है 4th पे। सेलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम, ये पहले पे आता है। और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये तीसरे पे आता है, तो डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है, तो बी ऑप्शन राइट है, समाज के मूल्य देना। जैसे कि एजुकेशन सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं हुई है, अच्छे संस्कार देना, समाज के नियम सिखाना, नैतिक सिखाना, ये शिक्षा के मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन डेमोक्रेट्स की शिक्षा की आलोचना क्या थी, खर्च बढ़ाने से लाभ नहीं, राज्य हस्तक्षेप असमानता बढ़ाता है, गरीबी बाधा है या अवसर समान पर परिणाम नहीं, तो डी ऑप्शन राइट है। अच्छा, इसको समझते हैं एक बार क्या है, ठीक है। इसमें ये कहना चाहता है कि अगर तुम इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो ना बच्चों को, तो भी ये काफ़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उनका रिजल्ट सेम आए। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे एग्जाम्स में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चंस चाहिए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।